किस इलाके से बिलोंग करते हैं? हम सवात शंगला से तो आपके सूबे में आज अपनी पार्टी बन गई है, पीटीआई पार्लियामेंट। वो सारे लौटे परवेज खटक साहब अपने वो सारे अपने मतलब के लिए आए थे। आज इनको मतलब पूरे हो गए, वो साइड पे हो गई। परवेज खटक साहब को आप वोट नहीं देंगे? नहीं, हम इमरान खुद खान को वोट नहीं देंगे? नहीं, हम किसी को भी नहीं देंगे। जो इमरान खान का बंदा होगा हम उसको ही देंगे, चाहे वो गधा होगा, चाहे खंबा खड़ा कर दे, हम उसको ही वोट देंगे। ना हम परवेज खटक को जानते ना हम हकीकी मानों में आप गधे को वोट दे देंगे? हम हकीकी मानों में देंगे। सर मैं फैसलाबाद से हूँ, फैजुल्ला का मौका, ठीक है, वो हमारा एमएनए था जो सबसे पहले लोटा होके भाग गया। कि आज अगर इलेक्शन हो जाए, इमरान खान का चैलेंज है, हमारा चैलेंज है, इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। क्योंकि आज भी जितने मर्जी सर्वे करवा लें, आप भी सर्वे कर रहे हैं, इंटरनेशनल सर्वे भी हुए हैं, क्या बना है? हर एक सर्वे ने ये बताया कि इमरान खान पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का पता चल चुका है। नाहल हो जाएंगे, गेम से आउट है वो। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो अच्छा इंसान है उसको हमेशा साइडलाइन किया गया। राजा रियाज था सर, तो उसकी जब एमपीए था तो 15,000 वोट थी। जब वो खान साहब के साथ आया तो 1 लाख वोट था। तो वोट किसका हुआ? जो है ना, मैंने अपना पहला वोट भी नून लीग को दिया था और ज़िंदगी की वो ही सबसे बड़ी पहली गलती थी। आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक। ये भाई कहते हैं कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, किसी और को नहीं देंगे। ये भाई ने जो बात की है ये 100% सच है। अच्छा, हाँ, जो पहला ये आए थे ना, ये कहे थे हम महंगाई मार्च करने आए थे, महंगाई को ख़त्म करने आए थे। उस टाइम पेट्रोल 150 का था, आज 300 का मिल रहा है। उस टाइम को जो गरीबों को 2 वक्त का रोटी मिल रहा था ना, आज वो 1 टाइम का भी नहीं मिल रहा। बेरोज़गारी कितनी है, सब कुछ आपके सामने ही है। ये आए थे महंगाई के कम करने। कौन जो महंगाई है वो कौन जिम्मेदार है इनकी? ये तो महंगाई को कम करने आए थे। जो आजकल महंगाई है उसका जिम्मेदार कौन है? ये नहीं है सारे जो सारे पीटीआई से जा रहे हैं वही जा रहे हैं जो अपने मकसद के लिए आए थे। जो मकसद के लिए नहीं आए वो खान साहब के साथ आज भी खड़ेगा। जो महंगाई अपने मकसद के लिए आए थे वो सारे जा रहे हैं वापस। किस इलाके से बिलोंग करते हैं? हम सवात शंगला समाज से तो आपके सूबे में आज अपनी पार्टी बन गई है, पीटीआई पार्लियामेंट। वो सारे लौटे परवेज खटक साहब अपने वो सारे अपने मतलब के लिए आए थे। आज इनको मतलब पूरे हो गए, वो साइड पे हो गई। खान को इधर छोड़ दिया। कल उनका मकसद पूरे नहीं हो जाएंगे, दूसरे हुकूमत आएंगे तो वो उसी के साथ होंगे। कल दूसरे हुकूमत आएंगे ना, पर किसी का नून लिखा आएगा चाय पे। परवेज खटक साहब को आप वोट नहीं देंगे? नहीं, हम इमरान खुद खान को वोट नहीं देंगे? नहीं, हम किसी को भी नहीं देंगे। जो इमरान खान का बंदा होगा हम उसको ही देंगे, चाहे वो गधा होगा, चाहे खंबा खड़ा कर दे, हम उसको ही वोट देंगे। ना हम परवेज खटक को जानते ना हकीकी मानों में आप गधे को वोट दे देंगे? हम हकीकी मानों में देंगे। जब इलेक्शन का वक्त आएंगे फिर पता चल जाएगा। अभी तो सारे कहते मैं इसको देता, मैं उसको देता, जब वक्त आएंगे हम देंगे। परवेज खटक साहब तब्दीली लेके आए केपीके के अंदर, पुलिस को बेहतर कर दिया। वो सीएम थे उसमें। सारे ही चोर है, ये सारे ही चोर है। ये उसके साथ ही मिले हुए, जरदारी के साथ ही मिले, नवाज शरीफ के साथ ही मिले हुए। अब साइड पे हो गया, अब तो ये कुछ नहीं कहते। ये इसीलिए रोजगार के लिए लाहौर में धक्के खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तब्दीली आई ना। 10 साल पीटीआई हुकूमत में रही है, ये रोजगार कमाने के लिए लाहौर आ गए हैं। वहाँ पर नहीं थे ना होना तो ये वो सारे चोर है, वो अपने जेबें भरने। हकीकी तब्दीली जो है वो सिर्फ इमरान खान के अलावा कोई और नहीं ला सकता। ये उसकी जो है ना, परवेज़ खटक हो गया या कोई और हो गया, ये तो उसके पहले कदमों में गिरे हुए थे, अब भी गिर रहे हैं। लेकिन इमरान खान अकेला है, वो खड़ा। मुंह में गिरने वाले बराबर मध्य मुकाबल पार्टी खड़ी कर दी है उन्होंने। आप कदमों में कौन गिर रहा जनाब? सर ये मिन्नतें कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं कि हमसे मिले, लेकिन इमरान खान अकेला डट के खड़ा है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में वो तब्दीली लाएगा और उसके अलावा कोई भी नहीं। ये कहते हैं जनाब इमरान खान साहब कॉलें कर रहे हैं, आज मेरे पास, मैं अकेला हूँ। जमान पार्क में रौनकें लगी होती थी, अब मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। सर वो अकेला खड़ा, अगर सर वो काले उनको करता सर, क्योंकि उसके साथ रब खड़ा, वो अकेला नहीं हो सकता, ठीक है ना। और उसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। अगर इमरान खान इनको कालें करता तो वो जहांगीर तरीन के बड़े प्यारे दोस्त, जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के दोस्त, जी उन्होंने अपनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है। साबिक वजीर दिफा हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है। किसको सपोर्ट करेंगे? सर इमरान खान, ओनली इमरान खान, और इसके अलावा कुछ नहीं। इलेक्शन करवा नहीं देंगे। सर मैं फैसलाबाद से हूँ, फैजुल्ला का मौका, ठीक है, वो हमारा एमएनए था जो सबसे पहले लोटा होके भाग गया। लेकिन आज आप आए मेरे हलके में, ठीक है, आज अगर इलेक्शन हो जाए, इमरान खान का चैलेंज है, हमारा चैलेंज है, इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। ये क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इमरान खान आज भी अगर 373 सीटों पे अकेला खड़ा हो जाए, कम से कम 300 सीटें वो अकेला लेगा। अब तो लड़ ही नहीं सकते इतनी सीटों में। नहीं ना लड़ सकता, अगर लड़ सकता होता तो फिर भी ये इलेक्शन नहीं करवाते। इलेक्शन से भागने की वजह क्या है?
क्योंकि आज भी जितने मर्जी सर्वे करवा लें, आप भी सर्वे कर रहे हैं, इंटरनेशनल सर्वे भी हुए हैं, क्या बना है? हर एक सर्वे ने ये बताया कि इमरान खान पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता चल चुका है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इलेक्शन से भागने की वजह यही है बस। उसका मुस्तकबिल तो नाअहली है, नाअहल हो जाएंगे, गेम से आउट हैं वो। और सर ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो अच्छा इंसान है उसको हमेशा साइडलाइन किया गया, बस यही वजह, और वजह कुछ भी नहीं है। मान लिया इमरान खान एक सीट भी नहीं लेगा तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आए ना मैदान में इलेक्शन करवाएं। इनका 4 साल का डाला हुआ गंद तो वो लोग जो अपने गले उन्होंने डाल लिया, इनका 4 साल का गंद वो तो क्लियर कर लें, वो आ भी जाएंगे, इलेक्शन भी हो जाएंगे। ये भी तो देखें ना कि कितना अरसा वो गुजार रहे हैं। उन्होंने 4 साल वो किया और सारा इन्होंने गवर्नमेंट की है सारी, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो देखें ना कि IMF खुद इनके पास आ रहा है, IMF खुद इनके पास चल के आ रहा है और ये उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे पास आए जो हैं वो हमें पैसा दे, जबकि इमरान खान जो है उसके पास IMF खुद चल के आ रहा है। उसकी पावर तो ये है, सारा वोट तो उसके पास है, इनके पास। उसके बावजूद क्यों नहीं, क्या लग रहा है किसको सपोर्ट करेंगे, इमरान खान या इमरान खान है। परवेज़ करना उसके क्या पावर है? सारा वोट तो इमरान खान का है, वो तो इसके सारे इमरान खान के वज़ीर आला रहे इतने बड़े सूबे के अंदर, तो वो सारा इमरान खान का वोट बैंक था ना, उसी को यूज़ किया ना। अब वो खुद हैं तो पता चल जाएगा ना कि उनकी खुद कितनी पावर है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब राजा रियाज था सर, तो उसकी जब MPA था तो 15,000 वोट थी। जब वो खान साहब के साथ आया तो 1 लाख वोट था। तो वोट किसका हुआ? खान साहब का हुआ या राजा रियाज का हुआ? आप बता दें। अब वो अपोजिशन लीडर है, लेकिन वोट किसका था? 1 लाख और 15,000 वोट, फ़र्क तो है ना। अब क्या होगा? अब विन करेगी। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना वोट देता हूँ, लेकिन इतना पता है कि PTI स्पोर्ट इस वक्त नंबर 1 पे है। सर हम सब फैसलाबाद से हैं, कोई इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद राना सनाउल्लाह क्या हाँ क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या लग रहा है, ये तो सारे कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान, आप क्या कहते हैं? जी मैं जो है ना, मैंने अपना पहला वोट भी नून लीग को दिया था और ज़िंदगी की वो ही सबसे बड़ी पहली गलती थी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला इमरान खान इधर से कोई नहीं निकाल सकता। हमें अंदर करें बाहर करें जो मर्ज़ी करें, हम अपनी मेहनत करते हैं और अपनी हक लाल की कमाई खाते हैं। इन लोगों ने ये किया कि देखें मेरा ज़िला उकाड़ा है, ठीक है। जब पिछली हुकूमत थी तो मैं 15 दिन बाद जाता था, अब 1 महीने के लिए जाना भी मुश्किल हो गया है। ये हालात हो गए हैं। आप मेरे साथ चलें, उधर मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। खाना जब होटल पे जाते हैं ना तो दिल नहीं करता खाने के लिए, इतनी महंगाई है। और की इन्होंने की है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। ये सारे मौत से डरते होंगे, मैं नहीं डरता क्योंकि मौत आनी है, लेकिन ऐसे नहीं। अगर जीना है तो शेर की तरह जियो, लेकिन इन शेर वाले निशान की वालों की तरह की नहीं। तो इमरान खान आई लव यू, जान भी कुर्बान है। मैं अपनी आने वाले बच्चों को भी कहूँगा, अपनी नस्लों को भी कहूँगा कि ऐसा लीडर दोबारा नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये थी आवाम की राय, अपने ख़यालात का इजहार आपने देखा। किसको सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अक्सरियत का फ़ैसला क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर ख़ुद देख रहे हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम, नए मौजू के साथ नए इलाके में हाजिर होंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।